आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने घर में लगाई, पर क्या आपने इस घर को भूकंप के झटके झेलने लायक बनाया है? आज हम आपके उस डर को दूर करेंगे जो ये कहता है कि भूकंप सुरक्षा बहुत महंगी होती है। नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता। पिछले वीडियो में हमने बात की कि भूकंप में स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने घर को भूकंप से सुरक्षित बनाएं, और ऐसा आपके बने बनाए घर के लिए भी किया जा सकता है, और इसी को मजबूतीकरण या रेट्रोफिटिंग कहते हैं। हमारे ज्यादातर घर ईंट या पत्थर से बने होते हैं। भूकंप के समय इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, दीवार, छत, नींव, ये अलग अलग हिलती है और इसी से घर धराशायी हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। रेट्रोफिटिंग या मजबूतीकरण का उद्देश्य है आपके पूरे के पूरे घर को एक साथ बांधना, ताकि आपका पूरा का पूरा घर एक साथ हिले, अलग अलग ना हिले और सुरक्षित रहे। और सच मानिए, ये इतना भी महंगा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 4 तरकीबों की जो आपके घर को सुरक्षित बना सकती हैं। सबसे पहले लिंटल बैंड। अपने दरवाजे और खिड़की के ऊपर कंक्रीट का बैंड लगवाएं। ये आपकी सभी दीवारों को एक साथ जोड़े रहेगा, ये अलग अलग नहीं हिलेंगी और भूकंप के समय सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, दीवार के कोने काफी कमजोर होते हैं और भूकंप के समय जो दरारें उत्पन्न होती हैं, ये कोनों से ही उत्पन्न होती हैं। अतः दीवार के कोनों में बाहर की तरफ से स्टील की जाली या फिर स्टील के क्लिप्स, पत्तियां या एमएस स्ट्रैप्स लगाकर प्लास्टर करवाएं। तीसरा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। आप अगर नया घर बना रहे हैं तो कोनों पे वर्टिकल कॉलम्स जरूर डालें, और पुराने घरों में खड़ा सरिया डालकर प्लास्टर करने से कोनों को मजबूत किया जा सकता है। चौथा, नॉन स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग। भूकंप के समय ज्यादातर नुकसान चीजों के गिरने, टूटने के कारण होता है। अतः अपनी भारी अलमारी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन्हें दीवार के साथ सुरक्षित बांधें। ये भूकंप के समय सुरक्षित रहेंगे। अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले आपको किसी प्रशिक्षित व अनुभवी राजमिस्त्री या इंजीनियर से संपर्क करना होगा। वो आपके घर का निरीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा और आपको बताएगा कि आपका घर कहाँ कमजोर है और आपको किस तरह की रेट्रोफिटिंग की जरूरत है। जो चीजें हमने आपको बताई, हो सकता है उसमें से आपको एक आध चीजें ही उपयोग में लानी पड़े। तो सबसे पहले और आज ही किसी प्रशिक्षित इंजीनियर से संपर्क करिए। चंपावत में 2 भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों ने साथ साथ अपना घर बनाया। दोनों ने इंजीनियर की सलाह भी ली। इंजीनियर ने उन्हें बताया कि किस तरह से नींव डाली जानी है, किस तरह से लिंटल बैंड डाला जाना है, किस तरह से कॉलम डाले जाने हैं, किस तरह से घर को सुरक्षित बनाना है। मोहन ने इंजीनियर की सलाह पर 100% काम किया और राजमिस्त्री को वैसे ही घर बनाने दिया जैसे कि इंजीनियर ने सलाह दी थी। परंतु सोहन को लगा ये सब बकवास की बात है, बेकार का, फजूल का खर्चा। उसने इंजीनियर की सलाह नहीं मानी और अपने हिसाब से घर बनाया। कुछ सालों के बाद भूकंप का हल्का सा झटका आया। मोहन का घर उस झटके में सुरक्षित रहा, हालांकि उसमें कुछ दरारें जरूर आई, परंतु सोहन का घर पूरा का पूरा दरारों से भर गया। उसका घर उस भूकंप के बाद रहने लायक नहीं रहा। उस भूकंप के बाद सोहन को दोबारा से अपना घर बनाना पड़ा। मोहन की समझदारी ने उसे लाखों के नुकसान से बचा दिया। मोहन की तरह समझदार बनिए, धरती हिलने का इंतजार न करें। आज ही किसी इंजीनियर या अनुभवी मिस्त्री से संपर्क करें, अपने घर को सुरक्षित बनाएं। सच मानिए, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है और फिर भी आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पर निवेश कर रहे हैं, न कि खर्च। याद रखें, आपका घर महज
ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये आपका और आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। इस कवच को पुख्ता करें, अपने घर का मजबूतीकरण करवाएं। यदि आपके मजबूतीकरण से जुड़े कुछ सवाल या अनुभव हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा समय समय पर बताई जा रही बातें आप तक पहुंचती रहें। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।